आज जैसे ही सूरत के एक हीरा व्यापारी के घर में आग लग जाती है और जैसे ही वो आग लगती है तो इस हीरा व्यापारी का घर ज्यादा से ज्यादा इसके घर में लकड़ियों का काम हुआ रहता है। ये महल नुमा घर इतना बड़ा होता है कि इसमें आग लग जाने के बाद देखते ही देखते ये आग इतनी तेजी से फैलने लगता है कि मानो सोचना भी मुश्किल हो जाता है और ये धीरे धीरे पूरा घर एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। अब जैसे ही ये घर आग के गोले में तब्दील होता है तो उस हीरा व्यापारी की पत्नी और उस हीरा व्यापारी खुद दोनों किसी तरीके से जान बचाते हुए बाहर भाग कर आते हैं। लेकिन अंदर पता चलता है कि जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अंदर उनकी बेटी, जिसकी उम्र मात्र अभी 21 साल की होती है, वो देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन होती है, वो अंदर ही छूट गई है। अब ये बात जानकर हीरा व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों चीख पुकार करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और चीखते चीखते कहते हैं, अरे कोई तो मेरी बेटी को बचा लो। इतनी चीख पुकार मच जाती है कि आसपास के पड़ोसी भी आ जाते हैं। जितने घर में नौकर रहते हैं, बाहर सोए हुए रहते हैं, सारे लोग आ जाते हैं और सारे लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कोई फोन करता है, कोई फायर ब्रिगेड को फोन करता है, कोई पुलिस को फोन करता है, लेकिन कोई भी उस घर के अंदर जाकर उस बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं करता है। कि तभी वहीं पर एक नौजवान युवक जिसका नाम जितेंद्र होता है, वो तुरंत आता है और कहता है कि क्या हुआ सेठ जी, आप इतने रो क्यों रहे हैं? तो बताते हैं कि हमारी बेटी दीपिका अंदर ही छूट गई है और अब लगता है उसकी जान बचना बेहद ही मुश्किल है। वो नौजवान कहता है कि आप परेशान मत होइए। तभी बगल की सो रहे रामू काका के पास से वो एक कंबल लेता है और कंबल को पानी में भिगोता है और अपने ऊपर डालता है और उस ज्वाला भरी भयंकर आग के अंदर कंबल सहित घुस जाता है। अब जैसे ही वो अंदर घुसता है तो लगभग 10 से 15 मिनट तक किसी का कोई पता नहीं चलता है कि कौन अंदर गया है, कौन बाहर आ रहा है, कौन क्या हो रहा है। और सबको यही लगता है कि दीपिका के साथ साथ घर में जितेंद्र भी चल के मर चुका है। सारे लोग इंतजार करने लगते हैं कि जितेंद्र अब बाहर आएगा, लेकिन बाहर तकरीबन 10 मिनट तक कोई नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक और दर्दनाक है। क्योंकि कैसे एक नौजवान लड़की को बचाने के चक्कर में एक लड़का आग के गोले में कूद जाता है और बाद में वो हीरा व्यापारी उस लड़के के साथ क्या करता है, ये पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, कृपया कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट के माध्यम से आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और अपने जिले या प्रदेश के नाम के साथ जरूर लिखिएगा। तो देर न करते हुए हम सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ की एक तहसील होती है पट्टी, और पट्टी तहसील में एक छोटा सा गांव होता है और उसी गांव में एक मजदूर रहा करते थे जिनका नाम था राम लखन। अब राम लखन अपने घर पर रहा करते थे, मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण किया करते थे। उनके 2 बेटे थे, एक का नाम जितेंद्र था, दूसरे का नाम महेंद्र था। अब दोनों बेटे अपने पिता के पद चिन्हों पर यानी मजदूरी करके जो भी वो लाते, खिलाते पिलाते, ये दोनों बेटे कभी आज तक इनकार नहीं किया करते थे और दोनों बेहद अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे कि अचानक देखते ही देखते दिन भर गुजरने लगते हैं और इस जितेंद्र की माताजी यानी राम लखन की पत्नी की तबीयत खराब रहने लगती है। तो धीरे धीरे उनका इलाज कराया जाता है। क्योंकि परिवार बेहद गरीब रहता है और आप जानते ही हैं कि गरीबी कितनी बुरी चीज होती है, अच्छे अच्छे लोगों को रोने पर मजबूर कर देती है, बेबस होने पर मजबूर कर देती है। और आए दिन जितेंद्र की माँ रोआ करती थी, जितेंद्र से कहा करती थी कि बेटे, लगता है हम लोगों का घर कभी बन नहीं पाएगा, अब हम लोगों को यही जीवन जीना पड़ेगा। और इस तरीके से वो जब रोती तो जितेंद्र को बहुत बुरा लगा करता था। जितेंद्र भी सोचता कि मैं इस तरीके से नौजवान घर में पड़ा हुआ हूँ, उसके बावजूद मेरे बाप कमाने जाते हैं और रोते हैं। और एक दिन जितेंद्र जब वो बीए की पढ़ाई कंप्लीट करता है तो अपने एक दोस्त जो सूरत में हीरा घिसाई का काम किया करता था, उससे संपर्क करता है और कहता है कि भाई,
मेरे घर की हालत बिल्कुल खराब है, मेरे घर खाने तक के नहीं है, माँ के इलाज तक के लिए पैसे नहीं हैं और अब मैं इस गांव में इस जगह पर रुक नहीं पाऊंगा, तो मुझे कहीं भी नौकरी दिला दो, कुछ भी नौकरी दिला दो, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे मेरी माँ को ठीक करना है, मेरी माँ को बचाना है और मुझे किसी भी तरीके से हर वो चीज़ करने के लिए मैं तैयार हूँ जिससे मेरे घर की आय बढ़े और जिससे मेरा घर चल सके। क्योंकि आप जानते ही हैं दोस्तों, लड़कों के ऊपर जब घर की पूरी जिम्मेदारी होती है और ख़ास तौर से बड़ा लड़का अगर घर में कभी काम ना करे, घर को आगे ना बढ़ा पाए, तो किस तरीके का हाल हो जाता है। अब उसका दोस्त कहता है कि ठीक है भाई, थोड़ा समय दे मुझे, मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। और वो अपने मालिक से बात करता है और उसको ये पूरी कहानी बताता है और कहता है कि साहब, उस लड़के को नौकरी दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरतमंद है, वो उसके एवज में कोई भी काम करने के लिए तैयार है। उस पर वो हीरा व्यापारी कहता है ठीक है, बुलाओ उसको, जो है मैं देखता हूँ। अब जब वो इतना कह देता है तो उसका दोस्त खुशी से इस लड़के को फोन करता है और ये लड़का इस बात को सुनते ही खुशी से उछल पड़ता है और अपने घर पर अपने पिता यानी राम लखन से कहता है कि पिताजी, कहीं से मुझे 300-400 रुपए की व्यवस्था कर देते तो मैं ट्रेन के चालू डब्बे में बैठ करके चला जाता किसी तरीके से सूरत, और वहाँ शायद मुझे नौकरी मिल जाएगी, सेठ जी ने बुलाया है। अब इतना ही सुनना था कि राम लखन गाँव की एक व्यक्ति से जाते हैं और सूद पर पैसे उधार लेते हैं और पैसे उधार लेने के बाद अपने बेटे जितेंद्र को देते हैं और वो किसी तरीके से उन 500 रुपये में बिना खाए पिए प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ता है और सूरत के रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है। और इस तरीके से जब वहाँ उतरता है तो किसी तरीके से पूछते भाड़ा किराया करते हुए उस कंपनी में पहुँच जाता है जहाँ उसका दोस्त रहा करता था। आज पहला दिन था इसलिए वो आराम करता है। अगले दिन सुबह जैसे ही सेठ जी आते हैं, सेठ जी के कमरे में उसको ले जाया जाता है और वहाँ पर ले जाने के बाद सेठ जी के सामने वो अपनी पूरी बात रखता है और वो कहता है कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी काम कराना हो, बस मुझे एक बार सिखा दीजिए, मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जिससे मुझे कुछ पैसे मिल पाएँ। अब जैसे ही वो हीरा तराशने का काम जितेंद्र को बताते हैं तो जितेंद्र उस काम को पूरे अच्छे तरीके से सीख लेता है और उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखते ही देखते उस पूरी कंपनी में जो तराशने वाले व्यापारी होते हैं, जितेंद्र सबको फेल कर देता है, क्योंकि वो इतना मन लगाकर काम करता है, इतना अच्छे तरीके से काम करता है कि सारे लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और आखिरकार उस हीरा व्यापारी को कहना ही पड़ता है कि जितेंद्र, तुमसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता है, और एक काम करो, तुम हीरा तराशने का काम छोड़ दो, अब तुमको मेरे घर पर रहना है। मेरे घर पर तकरीबन 10 से 15 लोग काम करते हैं, उनके मैनेजमेंट का काम तुमको देखना है। और ये बात जैसे ही जितेंद्र को पता चलती है तो जितेंद्र मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है कि चलो, अब थोड़ा सा कंपनी से राहत मिलेगी, सेठ जी के घर पर रहने लगेंगे। अब सेठ जी जहाँ जाते आते मीटिंग करते हर जगह जितेंद्र को लेकर जाया करते थे, क्योंकि जितेंद्र किसी भी काम को इतना मन लगाकर किया करता था कि सेठ जी उससे बेहद प्रभावित रहते। लोगों को तो ऐसा लगने लगा था कि इस हीरा व्यापारी का ये लड़का है, लोगों को लगता ही नहीं था कि वो एक नौकर है। और इसी के साथ एक दिन उस घर के पूरे मेंटेनेंस का काम देखा करता था कि तभी अचानक उस घर में आग लग जाती है। अब जैसे ही आग लगती है, लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं, लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कोई फायर ब्रिगेड बुलाता है, कोई पुलिस बुलाता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि सेठ जी की बेटी अंदर है तो तुरंत वो कंबल को पानी में भिगो कर अंदर जाता है और तकरीबन 15 मिनट के बाद उस लड़की को लेकर बाहर आ जाता है। और जैसे ही लड़की बेहोश बाहर रखता है, वैसे इसकी शरीर जल चुकी होती है, ज़्यादातर हिस्से जल जाते हैं, तो वहीं पर ये गिरता है और गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। फिर तकरीबन 2-3 दिन बाद उस लड़की को होश आता है और 15 से 16 दिन लग जाते हैं इसे होश आने में। तकरीबन 90 दिनों तक ये हॉस्पिटल में रहता है। उसके बाद घर पर इसकी दवा दारू चलती है।
फिर जाकर कहीं जितेंद्र ठीक हो पाता है। लेकिन इस दरमियान उस हीरा व्यापारी की लड़की और इस नौकर के बीच में आंख नैन मटक्का होने लगता है और वो लड़की इससे बहुत प्यार करने लगती थी। और ये हीरा व्यापारी भी लगता है कि जो मेरी लड़की का जान बचा सकता है, उससे बड़ा कीमती आदमी मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। जब वो ठीक होकर घर आता है तो ये हीरा व्यापारी पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुम उस भरे आग में कूद गए और तुम्हें पता भी था कि उस आग में तुम्हारी जान तक जा सकती है। वो कहता है, सेठ जी, वो दिन मुझे भूला नहीं है जब मेरे पिताजी ने फ़ोन किया था और मुझे 2 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। मुझे कोई 1 रुपया नहीं दे रहा था और आपने मुझे 2 लाख रुपया दिए, जिससे मेरी माँ की ज़िंदगी बच पाई। और ये एहसान शायद मैं आपका जीवन में कभी नहीं चुका पाऊँगा। और आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। और आपके परिवार पर कोई आँच आएगी, पर आँच आने से पहले उस आँच को मेरे ऊपर से गुजरनी पड़ेगी। और ये बात सुनकर वो हीरा व्यापारी रोने लगते हैं, उनकी पत्नी रोने लगती है और वो लड़की इसको आखिरकार प्रपोज कर देती है। फिर 19 सितंबर 2019 को आखिरकार इन दोनों का बेहद धूमधाम से शादी करा देते हैं उस हीरा व्यापारी और उसकी लड़की दीपिका के साथ। यानी दीपिका और जितेंद्र दोनों प्यार के बंधन में बन जाते हैं और आज पूरा हीरे का काम जो है वो जितेंद्र ही संभाल रहा है और दीपिका उसकी मदद करती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी सुन के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप किस जिले से हैं, किस प्रदेश से हैं, कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।